परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। नमस्कार मित्रों, हमारा आज का वीडियो इस विषय पर है कि धनतेरस के दिन हम कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं और कौन सी वस्तुएं खरीदने में वर्जनाएं हैं, हमारे शास्त्रों का इस पर क्या मत है। तो सर्वप्रथम एक विशेष बिंदु यह है कि हमारे धर्म में जितने भी विधान दिए गए हैं, जो भी मुहूर्त दिए गए, उनमें जो भी वस्तुएं प्रयोग करने के लिए हमें शास्त्रों द्वारा निर्देशित है, यदि आप ध्यान दें तो वह इतने वैज्ञानिक तरीके से हमारे धर्म में डाली गई हैं कि जिनका लाभ हमें हर प्रकार से होता ही होता है। जैसा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि सबसे पहली लक्ष्मी है स्वास्थ्य लक्ष्मी। तो स्वास्थ्य लक्ष्मी अर्थात आपका स्वास्थ्य, आपके घर का स्वास्थ्य, आपके पूरे समाज का स्वास्थ्य। हमारे जितने भी पूजा पाठ के कर्म हैं, जितने भी मुहूर्त बने, जितने भी व्रत त्यौहार बने हुए हैं, इनमें सबसे पहले इसी लक्ष्मी का ध्यान दिया गया है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम स्वास्थ्य को प्राप्त हों, हम आरोग्य को प्राप्त हों और हम कभी भी बीमार न पड़ें। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है, अत्यंत ही विशेष उसका विधान माना गया है, पुण्य माना गया है। उसका कारण क्या है कि अब शीत ऋतु आ रही है। इस समय जितने भी हमारे प्रकृति द्वारा चीज़ें प्रदत्त की जाती हैं, उनमें उष्णता बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी अवस्था में जब आप धनिया खरीदते हैं, देवताओं को अर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रसाद रूप में उसको प्रयोग करेंगे ही। धनिया की तासीर, उसका जो एसेंस है, उसका जो धनिये का जो प्रभाव है, वो शीतल होता है। ऐसी अवस्था में आपके पेट में बनने वाले अधिक पित्त को धनिया मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और आपका स्वास्थ्य बिगड़ने से बचाता है। सोचिए कितनी गंभीर बात है, कितना गंभीर विषय है, उसको कितने आसानी से हमारे शास्त्रों में कह दिया गया कि आप धनिया खरीद लें। क्योंकि सामान्य जनता समझ नहीं पाती है, उसको इतने लंबे चौड़े विज्ञान का ज्ञान नहीं है, वो उसके समझ से बाहर की चीज़ है। इस कारण से हमारे शास्त्रों में उसको बहुत ही ईजी वे में एक लाइन में डाल दिया गया कि आप धनिया खरीद लें। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है धनतेरस के दिन खरीदने के लिए, वह है झाड़ू। झाड़ू क्यों खरीदनी है कि क्या उसके पीछे लॉजिक दिया गया कि आप अगर झाड़ू खरीदते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी नहीं जाती है, वो घर में आपके आबद्ध होती है और आपके घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। अगर इसके पीछे का विज्ञान देखा जाए हमारे मनीषियों के द्वारा, तो इतना अद्भुत विज्ञान है कि स्वास्थ्य लक्ष्मी से संबंधित यह भी है। यदि आपके घर में साफ सफाई है तो आपके घर में आरोग्य है, आप सामान्य जो मौसम बदलने से होने वाले रोग हैं उनसे बचते हैं। और यदि आपके घर में गंदगी है तो ऐसे अवस्था में निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका परिवार बीमार पड़ सकता है और इस समय संक्रामक रोग ज़्यादा फैलते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपसे होकर यह रोग पूरे के पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। उसको रोकने के लिए और आपको स्वास्थ्य लक्ष्मी प्रदान करने के लिए ही झाड़ू का विधान किया गया। इसी कारण से झाड़ू की पूजा की जाती है नरक चतुर्दशी के दिन, उसके बाद उसका प्रयोग किया जाता है। और दीपावली में तो सबसे पहली चीज़ ही की जाती है साफ सफाई, कि हर एक व्यक्ति अपने घर के हर एक प्रकार के कचरे को साफ कर देता है। तो निश्चित रूप से इससे स्वास्थ्य ही प्राप्त होता है। तीसरी चीज़ है नमक। लवण अर्थात नमक की खरीदारी धनतेरस को अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है कि अब जितनी भी वस्तुएं जो हम ग्रहण करेंगे इस पूरे शीतकाल में, यदि उनमें नमक की मात्रा कम हो तो वो गलती कम है, क्योंकि उनमें गरिष्ठता ज़्यादा होती है। इसी कारण से नमक खरीद कर रखा जाता है ताकि वहाँ भी आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। विचार करें कि धनतेरस वास्तव में कुबेर के लिए है या फिर धनवंतरी देव के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य के देवता तो धनवंतरी देव हैं और जितनी भी वस्तुएं अभी तक ये 3 वस्तुएं गिनाई गई, तीनों की तीनों आपके स्वास्थ्य को प्रदान कर रही हैं, धन नहीं प्रदान कर रही हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो परोक्ष रूप से ये धन भी प्रदान करती हैं, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य नहीं खराब होगा इन चीज़ों को करने से, तो निश्चित रूप से आपके धन में बचत होती है। वो बचत कहीं तो आपको प्रयोग में आएगी। इसी कारण से इस दिन को धनवंतरी और कुबेर से विशेष रूप से जोड़ा गया और उसमें भी पहले धनवंतरी हैं, उसके पश्चात कुबेर भगवान है। ये हमारे धर्म के जो मनीषी हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनकी तर्क शक्ति का परिणाम है जो हमें लाभ रूप में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण अथवा चांदी, भूमि, वाहन या कोई बर्तन, कोई पात्र यह लेने के विधान है। कुछ चीज़ों के लिए मनाही भी है। कौन सी चीज़ें हैं? ऐसी चीज़ें जिनसे किसी को हानि पहुंच सकती है, अर्थात आप धनतेरस के दिन कोई अस्त्र शस्त्र नहीं खरीद सकते। आप कोई नुकीली चीज़ जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई इनका क्रय नहीं कर सकते। उसके लिए वर्जना है कि आपको नहीं खरीदनी है। इसके अलावा आप कांच की भी कोई वस्तु धनतेरस को नहीं खरीद सकते, ऐसा शास्त्रों में विधान है। इसके अतिरिक्त धनतेरस के दिन आप
देवताओं के विग्रह खरीद सकते हैं, नए वस्त्र खरीद सकते हैं, नई अन्य सामान्य वस्तुएं जो भी आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि करती हैं, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करती हैं, इन सभी को आप क्रय कर सकते हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से अनुमति है। आप हमारे धर्म की गहराई को समझें। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।